नेचुरल हेल्थ में नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल सी जानकारी जो हमें आपको साझा करनी है, क्योंकि हम भी इसे देखना चाहते हैं कि यह चीज सच में होती भी है या नहीं। तो हमारे लिए भी यह पहली बार करने वाला ही तजुर्बा था, तो हमें इससे काफी फायदा वाली चीज लगी, तो हमने आपसे साझा की। देखिए, पारिजात के फूल हम इकट्ठे कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे आए हुए हैं, तो इन्हें इकट्ठा करने के बाद हम इनसे अभी आपके लिए देखिए क्या बनाने वाले हैं और आपको क्या बताने वाले हैं। यह बहुत ही अलग सी जानकारी है। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमको कुछ जानकारियां मिली थी कि ऐसे फूलों को इकट्ठा करके इनसे इत्र बनाया जा सकता है। तो उस वीडियो में हमने चमेली के फूलों से कैसे इत्र बनाया जाता है वह जानकारी ली थी। तो हमें लगी वह जानकारी कुछ अटपटी सी, क्योंकि हमें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास अभी पारिजात के बहुत सारे फूल हैं, तो हमने सोचा कि हम इनके इत्र बनाकर देखते हैं जैसे जानकारी हमें मिली है। और अगर यह जानकारी में दम है तो वाकई यह बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो भी फूल होंगे हम उनका प्रयोग करके देखते रहेंगे किस किस फूल से हम ऐसे इत्र बनाने वाली जो काम है घर पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं था कि इत्र तो हम मार्केट से ही खरीद कर लाते हैं, लेकिन यह घर पर सस्ते में और बहुत आसानी से बनने वाली प्रक्रिया बताई गई थी। तो हम भी इस पर प्रयोग करना चाहते थे। तो इसके लिए हमने लिए हैं पारिजात के फूल। तो इन्हें हमें एक लड़ी में पिरो लेना है जैसे हम कर रहे हैं। आप देखते जाइए, आपके पास भी जो फूल हैं किसी भी किस्म के, आप भी उनका इस्तेमाल करके देखिए, शायद उनसे भी इत्र बन जाए। और अगर आपको कुछ भी जानकारी मिलती है और आपका प्रयोग सफल होता है तो हमसे भी साझा करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। इसके लिए हमको इतने फूल लेने हैं जो हमें एक कांच की बोतल लेनी है, उतने साइज के फूलों की हमें लड़ी बनानी है। हम इसे डबल कर लेंगे घुमा के दोनों ओर से। तो हमें इतनी ही लंबी लड़ी बनानी है। एक साफ सुथरी हमें कांच की बोतल ले लेनी है और उसको अच्छे से धोकर पहले अच्छे से धूप में सुखा लेना है। इसके बाद हम उसका इस्तेमाल करेंगे इत्र बनाने के लिए। पता नहीं ये इत्र बनेगा या क्या बनेगा, ये तो आप प्रयोग करने के बाद ही जान सकेंगे। लेकिन हम आपसे साझा कर रहे हैं वह जानकारी क्योंकि हमें कुछ अलग सी लगी और हमने सोचा कि हम भी इस पर प्रयोग करके देखें। अगर यह बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम और भी फूलों से बनाकर देखना चाहेंगे। अभी चमेली के फूल नहीं आए हैं तो हम उन पर भी अगर आएंगे जब तो प्रयोग करके देखेंगे। अभी हमारे पास पारिजात के बहुत सारे फूल थे तो हमने इन्हीं पर प्रयोग करना चाहा, क्योंकि कुछ जानकारियां भ्रामक होती हैं और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हमने भी कई बार सोचा और कई जगहों पर हमें यह जानकारी मिली, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर हम भी प्रयोग करें और जो भी रिजल्ट होगा हम आपसे साझा करेंगे, शायद आपके भी काम आ सके। आपके पास अगर चमेली के फूल, गेंदे के, गुलाब के जो भी खुशबूदार फूल हैं जिनसे इत्र बनाया जा सकता है, उनका प्रयोग करके आपको भी देखना चाहिए। क्या पता उनमें से भी कुछ में खुशबूदार इत्र बन जाए, क्योंकि जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिली या नहीं आप देखते रहिए, क्योंकि हमें भी बहुत संशय था। इस तरीके से हम यह लड़ी बना रहे हैं। जितनी बड़ी हमने ली है कांच की बोतल, तो हमें कोई भी धागा ले लेना है और उसमें एक साइड गांठ लगाकर हमें लड़ी बनानी है जितनी लंबी बोतल है उसकी दुगनी, क्योंकि हमें इसे दो परतों में घुमाकर यानी डबल हमें उसमें लटकाना है। इस तरीके से हम ये फूल डाल रहे हैं सुई में। तो देखते रहिए ये प्रयोग कितना सफल रहता है। हमने इसके लिए काफी मेहनत की है और काफी इसके बारे में हमें संशय था, क्योंकि कुछ लोग भ्रामक जानकारी दे देते हैं। ऐसे ही कई चीजों के बारे में हमें कुछ जानकारियां ऐसी लगी जो आपसे साझा करनी चाहिए। हमने पहले भी अपनी कई वीडियो में आपसे जानकारी साझा की थी। एक जानकारी हमने आपसे साझा की थी कि सब्जा व तुलसी
इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि कुछ लोग इनको एक ही बता रहे हैं और कहते हैं कि तुलसी के बीज ही सब जगह बीज होते हैं, जबकि दोनों अलग अलग तासीर के, अलग खुशबू के, अलग मौसम में काम आने वाले और देखने पर, छूने में हर तरीके से दोनों पेड़ अलग हैं। देखिए, हम इसका साइज चेक कर रहे हैं अपनी बोतल से लगाकर कि ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई है। तो ऐसे हम इसमें फूल डालते जाएंगे और जब पूरी हो जाएगी तब आपसे आगे की जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें रात की रानी व पारिजात में कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इन चीज़ों में कि दोनों एक ही हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। रात की रानी व हार श्रृंगार भी दोनों अलग पौधे हैं। तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो डाली थी। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप भी जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमने यह जितनी साइज की चाहिए थी लड़ी उतनी ले ली है व इसकी दूसरी साइड भी गांठ लगाकर इसको बंद कर दिया है। अब हमें लेना है उस शीशी या बोतल का ढक्कन जिसके अंदर हमें इसे डालना है। तो हमें थोड़ा इसे फूलों को दूर दूर कर लेना है और बीच में लगा देनी है एक टेप। एक छोटा सा टुकड़ा टेप में से काटे या कोई भी टेप हो सकती है जिसका इस्तेमाल हम करते रहते हैं घर में छोटे छोटे कामों में। तो देखिए, ऐसे ढक्कन के बीच में हमें इसे लगा देना है। दोनों साइड यह लड़ियां हो गई। इससे होगा ये कि यह ढक्कन के बीच में बोतल जो हमने ली है, यह देखिए हम इसके अंदर इसको ऐसे लटका रहे हैं। इसमें हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नहीं तो यह लड़ी जो फूलों की हमने बनाई है बोतल की साइड में लगे और ना ही उसकी तली में जाकर लगे, यानी यह पूरी तरीके से लटकती रहनी चाहिए ताकि यह किधर से भी बोतल को ना छुए। क्योंकि जिसने जानकारी दी है उनका मानना ऐसा ही है कि इसे कहीं से भी नहीं छूना है, तभी इससे इत्र बनेगा। तो हमने भी ढक्कन को कर दिया है बंद और उसमें यह लटका कर देखे यह नीचे नहीं छू रही है और न ही साइड में, क्योंकि ढक्कन के बीच में लगी है। और बंद करने के बाद हमने इसे इसमें अच्छे से एयर टाइट कर दिया है। अब हमें इसको रखना है धूप में। यह हमने धूप में रखने के बाद 5 दिन बाद हमने यह बोतल को खोला है। तो देखिए अब इसकी कंडीशन क्या बन गई है। यह जो फूल हैं यह बिल्कुल उदास होकर मुरझाकर काले पड़ गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। अब आया नंबर इत्र का। अब देखिए, जिसके लिए हम तब से इंतजार कर रहे थे। हम इसे बोतल को धूप में रखकर यह देख रहे थे कि इसमें कुछ नहीं बन रहा है। उस दिन से छेड़ा भी नहीं, लेकिन आज जब हमें आपको दिखाना था तो हमने इसे खोला। देखिए, हमें भी देखकर आश्चर्य हुआ कि इसके अंदर लगभग आधा चम्मच के आसपास पानी सा इकट्ठा हो रहा है इसमें, और उसमें से आ रही है पारिजात के फूलों की खुशबू। तो कमाल का अनुभव। हमें बिल्कुल इसके बारे में ऐसा लगा कि यह झूठ है, ऐसा नहीं होता हो। और इसके बाद इसी बोतल में हमने एक बार फिर से लड़ी लटका दी थी और त्योहार बीच में आ गए, तब हम आपको नहीं दिखा पाए। तो 5 दिन इसको लटकाने के बाद हम आज फिर से इसे खोलकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यह फूल काले पड़ जाते हैं 2 दिन बाद ही। तो इनके बाद हमने इसे 4-5 दिन हमें हो गए, आज फिर से हमने इसे खोल के देखा, हल्की नमी फूलों में है। और इसी बोतल में जिसमें पहले हमने लटकाई थी डबल लड़ी, उसमें पानी इकट्ठा हो गया है। यह लगभग 1 चम्मच से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। देखिए, हम आपको इस बोतल से निकालकर चम्मच से दिखा भी रहे हैं और इसमें खुशबू भी बिल्कुल पारिजात के फूलों की आ रही है। अब इसे हम अनुभव करके देखना चाहेंगे कि इसमें बिल्कुल इत्र की तरीके से ये काम करता है या नहीं। तो आप भी अपने घर पर जो भी फूल हो उनका इस्तेमाल करके ऐसा इत्र बना कर देखिए।
क्या पता ये बिल्कुल इत्र की तरीके से ही लंबे टाइम तक इसकी खुशबू टिकी रहे। तो जैसे जैसे इसका जो भी अनुभव हमें होगा हम आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल तो इसमें 1 चम्मच के आसपास पानी इकट्ठा हो गया है और खुशबू भी बिल्कुल पारिजात के फूल वाली ही आ रही है। तो हम इसमें जब तक यह फूल आते रहेंगे बार बार लटकाकर उनका यह पानी नुमा रस या इत्र जो भी कहें निकाल कर देखेंगे इकट्ठा करके, और कब तक यह खुशबू बनी रहती है इसका प्रयोग हम करके आपसे यह अनुभव फिर से साझा करेंगे। तो आप भी ऐसा ही प्रयोग करके देखिए। अगर इस तरीके से इत्र बनता है तो हम किसी भी फूल का इत्र बना सकते हैं जो भी खुशबूदार फूल होते हैं। हाथ से छूने पर बिल्कुल यह पानी जैसा ही अनुभव हो रहा है और खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही आ रही है। तो देखते रहिए, हमसे ऐसी ही जानकारियां हम आपसे साझा करेंगे।